हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में अलंकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार समझते हैं। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार वह होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की, नोट करके आप लिख लेना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। चलिए समझते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। तो समझते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला आता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्था अलंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्था अलंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ अलंकार शब्द में हो, जहाँ अलंकार कैसा हो? शब्द में हो। और अर्थालंकार वह होता है जहाँ अलंकार अर्थ में हो। यहाँ तक बात क्लियर। शब्दालंकार जहाँ अलंकार शब्द में हो, जहाँ अलंकार अर्थ में हो वहाँ अर्थालंकार, जहाँ शब्द में हो वहाँ शब्दा अलंकार। यहाँ तक बात क्लियर। अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहाँ अलंकार शब्द में हो शब्दालंकार, जहाँ अलंकार अर्थ में हो अर्था अलंकार। नेक्स्ट बात करते हैं शब्दा अलंकार की, कि शब्दा अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। चलिए समझते हैं। पहला आता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा आता है शब्दा अलंकार में? अनुप्रास अलंकार। दूसरा आता है यमक अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा आता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार। शब्दा अलंकार में तीन अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यहाँ तक बात क्लियर। शब्दा अलंकार में तीन अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? चलिए समझते हैं। जहाँ एक वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ या एक वर्ण की या एक अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वही अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बात करते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यानी कि एक वर्ण है, एक अक्षर है, उसकी आवृत्ति बार बार होती है तो वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे च आपका यहाँ पर है, च यहाँ पर है, च, और इसी तरीके से आपका यह च है, यह चार बार आ चुका है। यानी कि एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहीं पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार क्या होता है इसे समझते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल आता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें क्या हो रहा है? र की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। र की आवृत्ति बार बार हो रही है वहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द दो बार आए या उससे अधिक बार आए, यानी कि जहाँ पर एक शब्द दो बार आए या उससे अधिक बार आए वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है।
वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द दो बार आए या उससे अधिक बार आए वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यानी कि दोनों का अर्थ अलग हो, दोनों का अर्थ कैसा हो, अलग हो। जैसे बात करते हैं काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यानी कि दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वही क्या होता है, यमक अलंकार होता है। दोबारा से समझिए, जहाँ एक शब्द दो बार आए या उससे अधिक बार आए वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की अक्षर की बात हो रही थी और यमक अलंकार में किसकी बात होती है, शब्द की बात हो रही है। शब्द है वह दो बार आए या उससे अधिक बार आए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे बात करते हैं काली घटा का घमंड घटा, काली घटा और घमंड घटा, यहाँ तक बात क्लियर। यानी कि पहली घटा का अर्थ है मेघ यानी कि बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। पहली घटा का अर्थ क्या है, बादल, और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, यानी कि काली घटा का घमंड घटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय व खाए बोराय नर ब पाए बोराय। तो कनक कनक की इसमें दो बार आवृत्ति हुई है। तो एक कनक का मतलब होता है सोना, क्या होता है, एक कनक का मतलब सोना, और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय व खाए बोराय नर ब पाए बोराय। तो एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। यही क्या हो जाता है, यमक अलंकार का उदाहरण होता है। यानी कि एक शब्द है वह दो बार आए या उससे अधिक बार आता है, वही क्या होता है, यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार क्या होता है, जहाँ पर श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भिन्न हो। एक शब्द एक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। दोबारा से समझिए, श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसका अर्थ अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे बात करते हैं रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जैसे पानी का अर्थ होता है मोती के लिए, मनुष्य के लिए आटा, चून के लिए। यानी कि पानी का अर्थ क्या होता है, मोती के लिए, मनुष्य के लिए प्रयोग होता है आटा यानी चून के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है रावण सिर सरोज वनचारी चले रघुवर सिली मुखधारी। यानी कि सिली का मतलब होता है भ्रमर और मुख का मतलब होता है बाण। सिली का मतलब क्या होता है, भ्रमर, और मुख का मतलब होता है बाण। यही आपका क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार क्या होता है, अर्थालंकार में उपमा अलंकार आता है, रूपक अलंकार आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति, विभावना आती है। दोबारा से समझिए, अर्थालंकार में क्या क्या आता है, उपमा अलंकार आता है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति, विभावना, और नेक्स्ट बात करते हैं भ्रांतिमान, संदेह, असंगति और मानवीकरण अलंकार आते हैं अर्थालंकार के अंतर्गत। चलिए समझते हैं उपमा अलंकार को। तो उपमा अलंकार क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप या नज़दीक। क्या होता है उप का मतलब, समीप या नज़दीक। माँ का मतलब होता है मापन या तुलना करना। माँ का मतलब क्या होता है, मापन या तुलना करना। यदि उदाहरण में सा, जैसा, सी ऐसे शब्द आपको जहाँ पे दिख जाए वहीं पर क्या होगा, आपका उपमा अलंकार होगा। यहाँ तक बात क्लियर। किसी एग्जाम्पल में आपको सा, जैसा या सी जैसे शब्द दिख जाएं वहाँ पर क्या होगा, आपका उपमा अलंकार होगा। जैसे बात करते हैं चांद सा सुंदर मुख, यानी कि इसमें उपमा हो रही है चांद सा सुंदर मुख। उपमा का मतलब होता है उपमा, यानी तुलना हो रही है चांद सा सुंदर मुख। तो यहाँ पे सा लग गया तो उसमें क्या हो गया, आपका उपमा अलंकार हो गया। यहाँ तक बात क्लियर। उपमा अलंकार क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप, माँ का मतलब होता है मापन या तुलना करना। यदि उदाहरण में सा, जैसा, सी
ऐसे शब्द आए वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे चांद सा सुंदर मुख। नेक्स्ट बात करते हैं उपमेय अलंकार की। उपमेय अलंकार क्या होता है? उपमेय जो सामने प्रस्तुत हो वह तुलना की जाए वही क्या होता है, उपमेय होता है। यानी कि जो सामने प्रेजेंट होता है और उसकी तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमेय होता है। और उपमान क्या होता है? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए तुलना की जाती है लेकिन वह सामने प्रेजेंट नहीं है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए तुलना की जाती है क्योंकि वह सामने प्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थित है, वही क्या होता है, आपका उपमान होता है। उपमेय वह होता है जो सामने होता है, सामने प्रेजेंट होता है और उसकी तुलना की जाती है, उपमेय होता है। जैसे बात करते हैं चांद की, बात करते हैं तो चांद हमारा उपमान हो गया। मुख की बात कर रहे हैं तो सामने है हमारा, तो उपमेय हो गया। उपमेय यानी कि जो सामने प्रेजेंट होता है वह उसकी तुलना की जाए तो उपमेय होता है। उपमान वह होता है जो सामने प्रेजेंट नहीं है, उसकी तुलना हो रही है तो वह क्या होगा, आपका उपमान होगा। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप हो। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे इन अलंकारों में क्या होता है, ज़्यादातर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन से अलंकारों में? रूपक अलंकारों में ज़्यादातर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं रूपक अलंकार। जैसे एग्जाम्पल है आपका चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई। और दूसरा एग्जाम्पल है उदित उदय गिर मंच पर रघुबर लाल पतंग। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर लाल पतंग, यह इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड एग्जाम्पल है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और चौथा एग्जाम्पल है मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। तो मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, यह इसके 4 एग्जाम्पल हैं किसके, रूपक अलंकार के। इसमें क्या होता है कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। रूपक अलंकार में क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अब मैं आपको बता दूं कहाँ पर योजक चिन्ह होता है, तो चरण कमल में यहाँ पर योजक चिन्ह होगा, चरण कमल के बीच में। और उदित उदय गिर, उदित उदय गिरे, गिर और मंच के बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, और राम रतन धन के बीच में भी योजक चिन्ह होगा। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, चंद्र और खिलौना के बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह होगा। यहाँ तक बात क्लियर। जिनमें योजक चिन्ह होता है वही आपके क्या होते हैं, रूपक अलंकार होते हैं। वही आपके क्या होते हैं, रूपक अलंकार होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होते हैं? जहाँ पर आपको मनु मानहु जन जानहु ज्यों मानो जानो ऐसे शब्द दिख जाते हैं, वहीं पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ आपको मन मानहु जन जानहु ज्यों मानो जानो आदि ऐसे शब्द दिख जाते हैं, वहीं पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो इसमें जानहु शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीठ पटो श्याम सलोनी गात मनो नील गिर शैल पर आतप प्रयो प्रभात। तो यहाँ पे मनो का प्रयोग होता है और यहाँ पे जानहु का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ तक बात क्लियर। जहाँ पर आपको मन मानहु जन जानहु ज्यों मानो जानो आदि ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, वहीं पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अतिशयोक्ति की। अतिशयोक्ति क्या होती है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना अतिशयोक्ति कहलाती है। जैसे बात करते हैं देख लो साकेत नगरी है स्वर्ग से मिलने जा रही। देख लो साकेत नगरी है स्वर्ग से मिलने जा रही, तो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना ही हमारा क्या होता है, अतिशयोक्ति होती है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं भ्रांतिमान की। भ्रांतिमान नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। भ्रांतिमान जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए भ्रांतिमान होता है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, इसमें क्या हो रहा है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ओस बिंदु
चुग रही हंसनी मोती उनको जान, इसमें क्या हो रहा है, भ्रांति हो रही है, भ्रम हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं संदेह अलंकार की। संदेह अलंकार की बात करते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा, आप लिख लेना संदेह अलंकार। संदेह अलंकार होगा, इसे नोट करके लिख लेना। संदेह अलंकार जहाँ उपमान में संदेह हो और निश्चित ना हो, जहाँ उपमान में संदेह हो और निश्चित ना हो, वहाँ पर क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। जैसे बात करते हैं साड़ी बीच की नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तो यहाँ पर साड़ी दे रखी है, मिसप्रिंट है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। इसमें क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है। तो संदेह बना हुआ है, तो वही क्या होगा, संदेह अलंकार होता है। यानी कि संदेह लास्ट तक बना रहता है, एंड तक संदेह बना रहता है, वहाँ पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।